नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल सोशल इनिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के 5 राज्यों में चुनाव करवाए जा रहे थे। आज 7 तारीख को भारत के सभी राज्यों में चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं और इसी के साथ आज से ही भारत के सभी राज्यों में, जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन सभी में एग्जिट पोल तैयार किया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे एग्जिट पोल क्या होता है, ओपिनियन पोल क्या होता है और कैसे मीडिया किसी भी पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर एग्जिट पोल में फेरबदल कर देती है, जिससे कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी पार्टी के जीतने या हारने में। आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे इस छोटे से चैनल को बहुत ही मदद मिलेगी आपसे। बात शुरू करते हैं अरस्तु के कोट से। अरस्तु कहता है, अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। अरस्तु कहता है कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि कोई अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लगता है। बिल्कुल सही बात है। आज ज़्यादातर लोग राजनीति से दूर भाग रहे हैं, इसीलिए राजनीति के ऊपर बैठे हुए ज़्यादातर लोग या तो क्रिमिनल्स हैं या गुंडे हैं या किसी ना किसी तरह का उन्होंने अपराध कर रखा है। 2 बातें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। पहले को ओपिनियन पोल कहा जाता है और दूसरे को एग्जिट पोल कहा जाता है। कुछ एजेंसियां हैं, मैं समझाता हूं दोनों में डिफरेंस। ओपिनियन पोल क्या होता है? किसी भी चुनाव करवाने के 21 दिन पहले, यानी वोट पड़ने के 21 दिन पहले तक भारत में बहुत सारी एजेंसियां हैं, जैसे कि न्यूज 24, जिसको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, एबीपी न्यूज का सी वोटर ये एजेंसी है, इंडिया टुडे एक्सिस इंडिया नाम से एजेंसी है, रिपब्लिक टीवी CNX नाम से एजेंसी है, टाइम्स नाउ सी वोटर नाम की एजेंसी है, इंडिया अहेड ETC रिसर्च ये एजेंसी है। इन एजेंसियों का मुख्य रूप से काम होता है भारत के प्रत्येक वोटर तक पहुंचना और वोटर से उसकी ओपिनियन राय मांगना कि कौन सा चुनाव में किसे वोट दे रहे हैं, किसे जिताएंगे, किसे हराएंगे। तो ये एजेंसियां मुख्य रूप से काम करती हैं भारत में ओपिनियन पोल बनाने का। याद रखें, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होता है। ओपिनियन पोल में चुनाव के पहले लोगों से पूछा जाता है, लोगों से बात की जाती है। चुनाव के पहले, यानी वोटिंग होने के पहले लोगों से पूछा जाता है कौन सी पार्टी को आप जिताएंगे, कौन सी पार्टी को आप चुनेंगे, किसे वोट देंगे। ओपिनियन पोल में मुख्य रूप से चुनाव के पहले लोगों से बातें की जाती हैं। वहीं एग्जिट पोल के अंदर चुनाव में वोटिंग होने के बाद, यानी अंतिम चरण होने के बाद यही बातें लोगों से पूछी जाती है कि उन्होंने किसे वोट दिया है या वो कौन सा प्रत्याशी वो जिता रहे हैं। यही मुख्य डिफरेंस है ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल के अंदर। याद रखें, अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल रहे हैं वो आ चुके हैं। ओपिनियन पोल में बताया गया है, जैसे जी न्यूज का ओपिनियन पोल बताता है कि पंजाब के अंदर जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी वो कांग्रेस जीतेगी और दूसरे नंबर पे आप पार्टी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में इसी ओपिनियन पोल के अनुसार पर बताया गया कि बीजेपी 235 से 249 सीटें तक जीत सकती है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी होगी जो 131 से लेकर 137 सीटों को जीत सकती है और तीसरे नंबर पर BSP रहेगी। और भी जो जितनी भी पार्टियां रहीं, उत्तराखंड के अंदर भी बताया गया इन पोल्स के अंदर, ओपिनियन पोल के अंदर, कि बीजेपी पार्टी जीतेगी। गोवा के अंदर भी बताया गया कि बीजेपी पार्टी जीतेगी। यानी करीब करीब ओपिनियन पोल में जितने भी एजेंसियां रहीं उन सब ने बताया कि बीजेपी पार्टी ही जीतेगी। पंजाब को छोड़कर, पंजाब राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन इसको लेकर फरवरी में एक आर्टिकल छपा था जो भारत के पहले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनका नाम है SY कुरैशी। SY कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और अंडरलाइनिंग पोल्स नामक एक आर्टिकल लिखा। उसमें बताया कि किस तरह से ये एजेंसियां हैं जो सर्वे करवाती हैं, जिसमें से मैंने बताया ना कि जी न्यूज और इंडिया टीवी एक्सिस, माई इंडिया, न्यूज़ 24, चाणक्य, रिपब्लिक टीवी CNX, टाइम्स नाउ, सी वोटर या इंडिया अहेड ETC रिसर्च, ये सभी जो हैं ये किसी न किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस हैं। यानी होता क्या है, किसी न किसी पार्टी के कहने पर ये लोग सर्वे दिखाते हैं। इसका लाइव एग्जांपल मैं दिखाता हूं। हुआ क्या कि सन 2019 में ऑस्ट्रिया के अंदर चुनाव होने थे। ऑस्ट्रिया में चांसलर का चुनाव होना था, तो वहाँ का जो चांसलर था उसने वहाँ की एजेंसियों को पैसा दिया और ओपिनियन पोल में सभी एजेंसियों से ये कहा गया कि आप ये दिखाएं कि मैं जीत रहा हूँ। इस तरह से उस
वहाँ की एजेंसियों ने उस चांसलर के पक्ष में बहुत सारे सर्वे करवाए और हर सर्वे में यह दिखाया गया कि वही चांसलर जीत रहा है। बाद में जांच हुई तो पाया गया कि ये जो सर्वे करवाने वाली एजेंसियां हैं, इनमें से पैसा लेकर ये सर्वे किया गया है। होता क्या है कि जब किसी भी पार्टी के पक्ष में ये सर्वे दिखाए जाते हैं तो मीडिया से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी हमारे यहाँ मानता है कि हम उसी इंसान को जिताते हैं जिधर सभी जा रहे होते हैं। और यही मुख्य रूप से काम है भारत में ओपिनियंस पोल करवाने वाले इन सर्वे एजेंसियों का। लेकिन इन एजेंसियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस किया। आर्टिकल 19 जो है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को भी अपना मत देने का या अपने विचारों को रखने का पूरा अधिकार दिया गया है। लेकिन वहीं पर लोग भूल जाते हैं कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) में ही लिखा गया है कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अंदर आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी के बारे में गलत नहीं बता सकते हैं। होता क्या है कि पार्टियां, ये जो एजेंसियां हैं, जब ये सर्वे करवाती हैं तो इसमें मुख्य रूप से ये नहीं बताया जा सकता कि ये डाटा उन्होंने कहां से लिया है, किस तरह के लोगों से ये डाटा लिया गया है। और बहुत इतने बड़े देश में 2-3 हज़ार लोगों का डाटा लेकर ये प्रिडिक्ट कर देना कि कौन सी पार्टी जीतेगी, ये बड़ा ही असंभव तरीके का काम होता है। 2018 में चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारत की सभी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की थी कि उन्हें ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन लगा देना चाहिए। परंतु एकमात्र पार्टी जो बीजेपी थी उसको छोड़कर सभी पार्टियों ने, चुनाव आयोग ने भी कहा था कि इस पर बैन लगाया जाना चाहिए, लेकिन और इस पर बैन नहीं लगा है। ओपिनियन पोल से फ़ायदा ये होता है पार्टियों को कि जिसके पक्ष में भी ओपिनियन पोल दिखाया जाता है उसकी सीटों की संख्या बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। ये ओपिनियन पोल हमेशा बिल्कुल सही नहीं होते हैं, बहुत बार ये गलत होते हैं। जैसे कि 2004 में भी दिखाया गया था कि एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन उस समय ये पार्टी फेल रही और कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे ही पंजाब के अंदर भी ओपिनियन पोल में बताया गया था बीजेपी जीतेगी, परंतु वहाँ पर तृणमूल यानी ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी। इन ओपिनियन पोल्स का एक ही उद्देश्य होता है, इंसान के पास जाकर, वोटर्स के पास जाकर उनका डाटा कलेक्ट करना। लेकिन ये जितने भी एजेंसियां हैं इनमें पारदर्शिता की बहुत कमी है, जिसके जरिए कोई विशेष पार्टी इनको पैसे देकर इनसे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल करवा सकती है। तो मैंने आपसे बताया कि ओपिनियन पोल क्या होता है और एग्जिट पोल क्या होता है। ओपिनियन पोल होता है कि चुनाव के पहले लोगों की राय रखना और फिर बताना कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। एग्जिट पोल होता है चुनाव के बाद लोगों की राय लेना और उसके बाद बताना। तो अब आप कितना रिलायबल होते हैं, इन जो सर्वे एजेंसियां हैं इन पर कितना विश्वास कर सकते हैं, ये आप समझिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन पॉलिटिकल पार्टीज और एजेंसियों के एजेंडे को समझ पाएंगे और किस तरह से पॉलिटिक्स को मोटिवेट करके दूसरी दिशा में ले जाने का काम करती हैं एजेंसियां, इसको भी आप समझ पाए होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख पाए इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।